जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक महीना माना गया है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिको नाम मासोयम सर्व पाप प्रणाशनः, अर्थात यह महीना सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्षदायक होता है। जैसे सूर्य के बिना संसार अंधकारमय हो जाता है, वैसे ही कार्तिक मास के बिना भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस माह में जो व्यक्ति स्नान, दान, दीपदान, व्रत और भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। विशेष रूप से यह महीना भगवान विष्णु की सुप्तावस्था से जागृति तक का समय होता है। इसीलिए इस अवधि में की गई साधना लाख गुना फलदायी होती है। अब समझिए कि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया, बल्कि वह स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार हैं, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तब लक्ष्मी जी के साथ तुलसी देवी का भी प्राकट्य हुआ। तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है और वह धर्म, शुद्धता और भक्ति की प्रतीक हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, यत्र तुलसी तत्र अहम, अर्थात जहाँ तुलसी माता होती हैं, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस समय तुलसी माता के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी माता की पूजा कार्तिक मास में इसलिए भी की जाती है, क्योंकि यह समय प्रकृति और आध्यात्म दोनों के संतुलन का काल होता है। इस माह में वातावरण में सात्विक ऊर्जा बढ़ जाती है और तुलसी का पौधा उस ऊर्जा को हमारे घर में आकर्षित करता है। तुलसी न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है। यह वातावरण को शुद्ध करती है, रोगों से बचाती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। लेकिन जब इसे भक्ति से, प्रेम से और विधि विधान से पूजा जाता है, तो यह जीवन में अद्भुत फल देती है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलस्याः दलमेकं विष्णोः पूजायां प्रयच्छति तुल्यम दशाश्वमेधेन नास्ति तुल्यम जगत्त्रये, अर्थात जो व्यक्ति भगवान विष्णु को एक तुलसी दल यानी पत्ता भी अर्पित करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा प्रातःकाल स्नान के बाद की जाती है। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना, जल अर्पण करना और तुलसी माता को लाल या पीले वस्त्र से सजाना अत्यंत शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी पूजन करने वाले व्यक्ति को कभी दरिद्रता नहीं घेरती। भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी दल अर्पित करने से पाप नष्ट होते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों का बोझ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और कार्तिक मास में तो यह और भी फलदायी हो जाती है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष रूप से तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु यानी शालिग्राम रूप में और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। यह विवाह ब्रह्मांड के शुभत्व का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब भक्ति यानी तुलसी और ईश्वर यानी विष्णु का मिलन होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस विवाह में भाग लेता है या मन ही मन इसका दर्शन करता है, उसे जीवन में वैवाहिक सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं। तुलसी विवाह के दिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे को जल देता है, दीप जलाता है और भगवान विष्णु के नाम का जप करता है, तो उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भक्तों, तुलसी माता की पूजा केवल फल प्राप्ति का साधन नहीं है, यह भक्ति की शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, जब तक हमारे भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा जीवित है, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करें, उनकी परिक्रमा करें, ओम तुलसियाई नमः मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी दल अर्पित करें। यह साधना न केवल आपके वर्तमान जीवन को दिव्य बनाएगी, बल्कि आपके पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति प्रदान करेगी। अंत में भक्तों, याद रखिए,
कार्तिक मास वह अवसर है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों के घर घर आते हैं, उनके दीपक, उनकी तुलसी और उनके श्रद्धा भरे हृदय को स्वीकार करते हैं। इसलिए इस महीने को व्यर्थ न जाने दें। तुलसी माता की नित्य आराधना करें, विष्णु जी के नाम का जप करें और सच्चे मन से दीपदान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में भक्ति, धन, वैभव और शांति स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी और आपके घर में सदैव तुलसी माता और भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद बना रहेगा। कार्तिक मास के पवित्र दिनों में तुलसी की लकड़ी से बने दीपक को जलाना अत्यंत शुभ, पवित्र और अद्भुत फल देने वाला माना गया है। यह कोई सामान्य कार्य नहीं, बल्कि यह एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य साधना है जिसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि वह स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार हैं जो भगवान विष्णु की प्रियतमा हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसीव दलेन यह पूजाम कुर्याद विष्णु सदा भक्तितः दीपम तुलसी काष्ठेन प्रज्वालयति भक्तिमान सह कल्प कोटि पुण्येन तुल्यम फलम अवाप्नुयात्। अर्थात जो भक्त तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाकर भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार की पूजा करता है, उसे करोड़ों कल्पों के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। अब समझिए तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाने का महत्व इतना गहरा क्यों बताया गया है। तुलसी का प्रत्येक अंश, पत्ता, बीज, पुष्प और लकड़ी दिव्यता से ओतप्रोत है। तुलसी में साक्षात सात्विक कंपन निवास करती हैं। जब उसकी लकड़ी से दीपक बनाकर उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालकर दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो वह दीपक वातावरण में सात्विक तरंगों का प्रवाह करता है। ये तरंगें नकारात्मक ऊर्जा, भय, रोग, शोक और दरिद्रता को नष्ट कर देती हैं। ऐसा कहा गया है कि तुलसी की लकड़ी से जलाया गया दीपक न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि अदृश्य रूप से घर की रक्षा भी करता है। भक्तों, जब आप तुलसी की लकड़ी का दीप जलाते हैं तो वास्तव में आप देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। इस दीप की लौ को शास्त्रों में मोक्षप्रद प्रदीप कहा गया है, क्योंकि यह केवल बाहरी अंधकार ही नहीं मिटाता, बल्कि भीतर के अज्ञान, भय और संशय के अंधकार को भी समाप्त कर देता है। तुलसी लकड़ी का दीप जलाते समय व्यक्ति के चारों ओर एक सूक्ष्म दिव्य कवच बनता है, जो उसे नकारात्मक शक्तियों और बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी की लकड़ी में प्राकृतिक सुगंध और औषधीय गुण होते हैं। जब यह जलती है तो उससे निकलने वाला धुआं वातावरण में जीवाणुओं और विषाक्त तत्वों को नष्ट करता है। इसलिए तुलसी दीप जलाना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा है कि रात्रि के समय तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी दीपक प्रकाश और प्रेम दोनों का प्रतीक है। जब भक्त सच्चे भाव से तुलसी की लकड़ी से दीप जलाता है तो उसका हृदय ईश्वर से जुड़ जाता है। वह दीप भगवान को नहीं, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को प्रज्वलित करता है। यह दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जो निरंतर जलती रहती है, चाहे जीवन में कैसी भी आंधियाँ आएँ। कार्तिक मास में तुलसी दीपदान का विशेष उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। वहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात सीधा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त के घर में निवास करते हैं जहाँ तुलसी की लकड़ी से बना दीपक प्रतिदिन जलता है। यदि आप प्रतिदिन या केवल कार्तिक मास की संध्याओं में तुलसी की लकड़ी से बना दीपक जलाते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। दीपक हमेशा तुलसी के पौधे के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जलाएं। उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल प्रयोग करें, क्योंकि ये दोनों पवित्र माने गए हैं। दीप जलाते समय मंत्र जपें, ओम तुलस्यै नमः, ओम केशवाय नमः। इससे आपका मन और वातावरण दोनों पवित्र हो जाते हैं। दीपक जलाते समय अपने हृदय में ये भावना रखें, हे तुलसी माता, आपके इस दीप से मेरे जीवन का अंधकार मिटे और भक्ति का प्रकाश जगे। भक्तों, तुलसी की लकड़ी का दीप जलाना केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है। ये दीप आपको ईश्वर के उस प्रकाश से जोड़ता है जो सदा आपके भीतर विद्यमान है। जब आप प्रेम पूर्वक तुलसी दीप जलाते हैं तो तुलसी माता आपकी हर प्रार्थना को अपने आंचल में लेकर स्वयं भगवान विष्णु तक पहुंचाती हैं। इसलिए याद रखिए, तुलसी की लकड़ी से दीप जलाना भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करने का कार्य है।
ये दिया आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश लाता है। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में स्वयं लक्ष्मी जी और विष्णु जी का निवास हो गया है। सभी बाधाएं, अशुभता और रोग दुख स्वतः दूर होने लगते हैं। भक्तों, जब भी आप वो दीप जलाएं तो श्रद्धा से कहें, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, क्योंकि उस क्षण आप केवल एक दीप नहीं जला रहे होते, बल्कि ईश्वर के प्रेम और कृपा का सेतु अपने जीवन में बना रहे होते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं जो शायद बहुत कम लोगों को ज्ञात है, और वो है तुलसी माता की लकड़ी से हनुमान जी की पूजा का दिव्य रहस्य। कार्तिक मास में जब संध्या उतरती है, जब वातावरण में शांति और दिव्यता घुलने लगती है, तब ठीक रात्रि के 9 बजे के बाद यदि आप तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक जलाकर पवन पुत्र हनुमान जी के समक्ष एक बार हनुमान चालीसा और एक बार राम स्तुति करते हैं तो वो साधना असंख्य यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करती है। ये बात केवल मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है, क्योंकि तुलसी माता जहाँ होती हैं वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, और भगवान विष्णु जहाँ हैं वहाँ स्वयं राम नाम की गूंज होती है, और जहाँ राम नाम है वहाँ स्वयं हनुमान जी का सजीव स्वरूप उपस्थित होता है। इसलिए कहा गया है कि जब तुलसी की लकड़ी से दीपक जलता है और उस दीपक की ज्योति में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो स्वयं हनुमान जी उस स्थान पर प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी की सूखी लकड़ी पर रुई और घी लगाकर दीपक जलाया जाए तो एक दीपक जलाने का फल 10 दीपक जलाने के समान होता है। लेकिन जब वही दीप हनुमान जी के सामने प्रेम पूर्वक प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। तुलसी माता की पवित्र लकड़ी से बना वो दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाता, वो भक्त के चारों ओर एक दिव्य कवच बना देता है जो सभी नकारात्मक ऊर्जाओं, पापों और भय को नष्ट कर देता है। भक्तों, हनुमान जी और तुलसी माता का संबंध अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय हैं और हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त, अर्थात राम स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। इसलिए जब तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाकर हनुमान जी की आराधना की जाती है तो वो पूजा तीनों शक्तियों भक्ति, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम बन जाती है। ये साधना केवल बाहरी दीपक नहीं बल्कि भीतर के आत्मदीप को भी प्रज्वलित करती है। अब विधि को ध्यान से समझिए। रात्रि 9 बजे के बाद स्नान कर लें, लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, अपने पूजा स्थान में एक स्वच्छ स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने तुलसी माता का पौधा रखें, तुलसी की सूखी लकड़ी लें, उस पर रुई लगाएं और शुद्ध गाय के घी से दीपक तैयार करें। फिर वो दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें। दीप जलते ही वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगेगी। उस प्रकाश में बैठकर आप एक बार हनुमान चालीसा और एक बार राम स्तुति करें। श्री राम, जय जय राम। जैसे जैसे आपकी जिह्वा पर राम का नाम आता जाएगा, तुलसी की लकड़ी से जलने वाला दीपक उस नाम की शक्ति को 10 गुना बढ़ाकर वातावरण में फैला देगा। ये दीपक उस क्षण हनुमान जी के लिए नहीं बल्कि आपके कर्मों के अंधकार के लिए प्रज्वलित होता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी दीपक के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, ये भी उल्लेख आता है कि जब किसी व्यक्ति की अर्थी में तुलसी की लकड़ियाँ रखी जाती हैं तो यमदूत उसके पास नहीं जाते। वही तुलसी जब जीवित अवस्था में हनुमान जी की आराधना के लिए प्रयुक्त हो तो सोचिए उसका कितना अपार फल होगा। हनुमान जी प्रसन्न होकर उस भक्त के जीवन से भय, दरिद्रता, ऋण, रोग और शत्रु बाधा सबका नाश कर देते हैं। वो भक्त हनुमान जी का प्रिय हो जाता है और उसके घर में भगवान राम, सीता माता और तुलसी माता का स्थायी निवास हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी काष्ठ दीपेना यो हनुमंतम तुष्टे प्रज्वलायति भक्तेना स सर्व दुख निवारणः। अर्थात जो भक्त तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाकर हनुमान जी की तुष्टि के लिए पूजा करता है उसके जीवन से सभी दुख, क्लेश और पाप समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी तुलसी की सुगंध से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये सुगंध उनके भीतर स्थित भगवान राम की भक्ति को और प्रबल कर देती है। जब तुलसी की लकड़ी जलती है तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें सात्विक तरंगे होती हैं और वही तरंगे सीधे हनुमान जी तक पहुंचती हैं। हनुमान जी के लिए ये सुगंध भक्ति की आहुति बन जाती है।
तुलसी दीपक का धुआं हनुमान जी को प्रसन्न करता है और भक्त की मनोकामनाएं तत्काल स्वीकार होती हैं। भक्तों, तुलसी की लकड़ी में दिव्यता इतनी प्रबल है कि यदि उसी लकड़ी से आप भगवान के भोग का प्रसाद पकाएं और वो प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें तो 1000 वर्षों के कर्मों के दोष क्षमा हो जाते हैं। ये तुलसी की लकड़ी का सबसे बड़ा चमत्कार है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास और हनुमान जी में भगवान शिव का स्वरूप होता है। जब दोनों का संगम होता है तो वो साधना भक्त को सिद्धि, समृद्धि और मोक्ष तीनों प्रदान करती है। ये भी कहा गया है कि यदि तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिसकर भगवान हनुमान को लेपन किया जाए तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी कुष्ठ, चर्म रोग या गंभीर बीमारी नहीं होती, क्योंकि तुलसी के तत्व में वही औषधीय और सात्विक ऊर्जा है जो हर रोग का नाश कर देती है। लेकिन जब वही तुलसी हनुमान जी की भक्ति के साथ जुड़ती है तो ये केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी रोग मुक्त कर देती है। इसलिए भक्तों, कार्तिक मास में या किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात्रि 9 बजे के बाद तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक जलाइए, घी या तिल का तेल लगाइए और उस दीपक के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा और रामस्तुति का पाठ कीजिए। फिर अपने मन में विनम्रता पूर्वक कहिए, हे पवन सुत हनुमान, हे तुलसी माता, मेरे जीवन का अंधकार मिटाइए, मेरे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित कीजिए। ऐसा करने से आपके पाप, क्लेश, शोक और दुख सब जलकर राख हो जाएंगे और उनके स्थान पर राम भक्ति, आनंद और दिव्यता का प्रकाश फैल जाएगा। तुलसी दीपक और हनुमान भक्ति का ये संगम केवल एक साधना नहीं, ये स्वयं ईश्वर के साथ आपके संबंध को पुनः प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है। इसलिए याद रखिए, जब अगली बार आप तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाएं तो केवल आग न जलाएं, अपने भीतर की भक्ति को जलाएं। वो दीपक आपके भाग्य को उजागर करेगा और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी प्रकाश बनकर रहेगा। भक्तों, जब भी ये वीडियो समाप्त हो तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी भक्ति का संकल्प है। जब सैकड़ों भक्त मिलकर यही नाम लिखते हैं तो वो नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो अभी भी किसी उम्मीद का इंतज़ार कर रहा है। तो आइए इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनिए, हनुमान जी के इस संदेश को आगे बढ़ाइए और विश्वास रखिए, आने वाला मंगलवार आपके जीवन में आशीर्वाद की बारिश लेकर आएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।